जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बजरी को लेकर सुनाई खरी खरी। मूलभूत सुविधाएं आमजन को मिले, इस पर सभी अधिकारी काम करें। पिछली सरकार की तरह नहीं चलेगा। बजरी को लेकर जो धांधली चली अब नहीं चलेगी। 200 रुपए टन की बजरी पिछले कई साल से 1000 रुपए टन बिकी। साथ ही टोंक पुलिस अधीक्षक को भी की नसीहत। पुलिस का काम बजरी पकड़ना नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप पर बोले, पुलिस ने बजरी ठेकेदार की रखवाली करी, अब नहीं चलेगा ऐसा। मेरे इलाके में स्मैक बिक रही है, इस पर कार्रवाई करो। 1-2 स्मैकियों को पकड़ लिया जाता है और खाना पूर्ति कर छोड़ दिया जाता है। बड़े व्यापारी कौन हैं, कहां से आती है स्मैक? साथ ही टोंक पुलिस अधीक्षक संजीव नैन की तारीफ भी की, बोले कि ये अच्छे इंसान हैं। जिला प्रमुख सरोज बंसल की अध्यक्षता में बुधवार को जिला परिषद के सभागार में साधारण सभा की बैठक में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि गृह जिला होने के कारण टोंक के विकास कार्यों को वे निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए राज्य सरकार कार्य कर रही है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमें उसी विजन पर आगे बढ़ना है। चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं, कार्यक्रम एवं नीतियां प्रभावी रूप से लागू होकर आमजन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, इसकी सुनिश्चितता हो। वित्तीय व्यय की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि पाई पाई जन कल्याण में लगाई जा सके। जलदाय मंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार गरीबों के लिए मकान, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सशक्तिकरण, कमजोर वर्गों को नौकरियां, कौशल विकास, हर घर नल से जल, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा जैसे अहम कदम उठा रही है। राज्य सरकार प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। साधारण सभा की बैठक में निवाई पीपलू विधायक रामसहाय वर्मा, उप जिला प्रमुख आदेश कंवर, प्रधान मालपुरा सकाराम चोपड़ा, प्रधान पीपलू रत्नी देवी चंदेल, जिला परिषद सदस्य लवेश मीणा, हंसराज मीणा, छोगाराम गुर्जर, किशन लाल बैरवा समेत अन्य जिला परिषद सदस्य ने जनहित में संबंधित अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाया। बैठक में पंचायती राज एवं नरेगा वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2024-25 के अनुमोदन पर चर्चा भी की। साथ ही हस्तांतरित विभागों की योजनाओं की समीक्षा भी की। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, पुलिस अधीक्षक संजीव नैन, जिला परिषद सीईओ प्रतिष्ठा पिलानिया समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर, आपने सख्त हिदायत दी है, भ्रष्टाचार कई जगह देखने को शिकायतें मिली है, किस तरह का आगामी दिनों में पानी को लेकर जिले में काम होगा? देखो, सबसे बड़ा पहले महत्वपूर्ण है कि जो आने वाली जो गर्मी है, इसके अंदर सबसे पहले हमारा काम है कि सुचारू रूप से किस तरह से पानी मिले। गर्मी के अंदर जो किल्लत आती है, क्योंकि राजस्थान में पिछले 5 साल में इन्होंने जिस योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं करने की वजह से वास्तव में बहुत तकलीफ। बाकी जो भी स्थिति है, उस स्थिति में पहला काम है कि कोई आदमी पानी की वजह से परेशान नहीं हो। हमारे मनुष्य से लेकर कोई हमारे जानवर से लेकर हमारे पक्षी, जो भी इस गर्मी के अंदर जो पानी की जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करना हमारा देश के लिए हमारी सरकार ने कंटीजेंसी प्लान बना लिया और उसको हमने सैंक्शन भी कर दिया। सभी को डायरेक्शन दिया, पूरे राजस्थान में सभी कलेक्टर्स को हमने लगभग 50-50 लाख रुपए इनके खाते में भी हम डाल रहे हैं। भाई इमरजेंसी में कोई भी टैंकर डालना पड़ो, कोई भी करना पड़ो तो ये भी करें। और भी जो भी हैंडपम्प अभियान मरम्मत का भी हमने चालू कर दिया। नए हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स, उसके भी हमने सैंक्शन निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ जो पुरानी योजना हो, जिनके अंदर जहाँ जहाँ छोटी छोटी कमी को दूर करते हुए जल्दी कैसे पानी चले, पहला मकसद ये है हमारा। बिजली और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आपने अधिकारियों को निर्देश दिए, किस तरह से आगामी दिनों में रहने वाला और भ्रष्टाचार जो कई जगह देखने में मिलता है, किस तरह की कार्रवाई होगी? जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें जो दिक्कत आएगी उसको ख़त्म करेंगे। वास्तव में जो पिछले जो मैंने प्रैक्टिकली देखा, कई अधिकारी क्योंकि नीचे बड़े अधिकारी नहीं करते, छोटे वाले कर्मचारी कर लेते, पूरी मॉनिटरिंग नहीं पाते, तो मैंने सभी डायरेक्शन दिया कि ढंग से मॉनिटरिंग करो। नीचे कोई गरीब आदमी को प्रधानमंत्री आवास में लिस्ट में नाम है तो उसको क्लियर बता दे कि तेरा नाम है, तेरा कब आएगा। उसको लिस्ट में पता नहीं रहता और उसको नीचे का कोई बाबू वगैरह कोई भी जाता कह देता कि तेरा मैं नाम डाल देता हूँ तो मैं पैसे दे दे, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर उसको पता रहना मेरा आएगा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लिस्ट में नाम नहीं है तो वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। जो 2018 में जो लिस्ट में आ चुका वही आएगा। आगे जब ये जब टारगेट पूरे हो जाएंगे तो नए टारगेट हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने एक हर आदमी को, गरीब आदमी को कर देने का जो काम किया, हर आदमी को छत देने का काम किया, इस योजना का आगे और बढ़ाएंगे। खनन पर रोक है, सरकारी जो कार्य हैं वो रुके पड़े हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? खनन पर रोक के लिए
जिस तरह से पहले जो माफिया था, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट जाके हमारी सरकार आते ही सबसे पहले हमने काम ये किया था कि छोटे छोटे हम खनन के पट्टे दें, जिससे जो बजरी की रेट जो अनादुल लेते वो नहीं हो, इसमें कंपटीशन बढ़े। इसके साथ साथ हमने तय किया था कि पहले उसकी कोई सीमा नहीं थी, वो कितना पैसा ले सकता था। हमारी सरकार ने तय किया था कि अगर 50 रुपये प्रति टन अगर रोल्टी बनती तो उससे 4 गुना से ज़्यादा वो दर नहीं ले सकता। तो उससे बजरी की रेट है आधी से भी कम रेट हो जाती। बाकी उसके अंदर उन लोगों ने जाके उन लोगों को लगा कि हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, हमारा लूट खत्म हो जाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो कि कल ही उन्होंने स्टे लिया है, उसके लिए हमारी सरकार पैरवी करेगी, स्टे तोड़ा के उसको जल्दी जल्दी चालू करने का। पुलिस को लेकर आपने सख्त लहजे में कहा कि खनिज विभाग का जो काम है वो पुलिस ना करे पकड़ने को लेकर, तो क्या लगता है? नहीं, ये खनिज विभाग जाता है, खनिज विभाग देखेगा जो अगर हमारे मिनरल्स की चोरी करता है, खनिज विभाग डायरेक्शन देगा, वो लिखे देगा, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस से इमदाद मांगेगा कि हमारी ये पुलिस ये चाहिए तो उसको करना पड़ेगा। पुलिस का काम ये है कि कानून व्यवस्था के साथ साथ कोई भी सरकारी विभाग के अंदर उनको अगर आवश्यकता पड़ती है, कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ रहा है, कोई जबरदस्ती खनन कर रहा है, माइनिंग डिपार्टमेंट चाहता है कि हमें इसमें पुलिस की आवश्यकता है तो पुलिस जाएगी वहाँ भी। सर, जिला प्रशासन ने एसआईटी गठित की हुई है अवैध खनन को लेकर ऑलरेडी। अब सवाल या सामने ये आता है बनास नदी के अंदर कि महज केवल एक पुलिस ही बचती है। एसआईटी को कभी पिछले 2 साल के अंदर गश्त पे नहीं देखा, न उनकी कार्रवाई देखी। तो इस मामले में एक बार आप प्रशासन से भी ये कहे कि वो एसआईटी 100% एसआईटी जो गठित करी उसको भी सक्रिय कराएंगे। जिस लेवल पे जो हो सकता है उसको 100% सक्रिय करेंगे। बाकी इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा, इसकी चर्चा करिए कि हमें आगे किस तरह से काम करना है। आज हमारी जो सरकार आई है, सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाले, बगैर भ्रष्टाचार होते हम किस तरह से लोगों को उनके हक की डिलीवरी दे पाएं, इसके लिए आज हमारे सभी अधिकारियों बैठ के चर्चा करिए। इनसे डायरेक्शन दिया है कि हमें ईमानदारी से काम करते हुए जनता को संतुष्ट करना। अगर वो आपके पास आता होने वाला काम उसको समझाए, नहीं होने वाला काम उसको स्पष्ट बताए कि तेरा काम ये इस कारण से नहीं होता, नियम में नहीं आ रहा, तो वो कम से कम संतुष्ट होके जाए। टीआरसीपी का एमओयू कहाँ है? सचिन पायलट बार पूछ रहे हैं, सरकार बताने को तैयार नहीं है। ये तो इन्होंने केवल पूछने में रहे हैं। उनके पास उन्होंने क्या, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारे बिशलपुर से लेके 13 जिलों के अंदर पीने के पानी से लेके टोंक जिले के हर खेत में पानी से लेके इंडस्ट्री के लिए 100% हमने पानी करेंगे। पहले जो हमारी सरकार ने 2018 में वसुंधरा जी ने 2400 MCM की योजना बनाई थी, उसका सही ढंग से दोबारा हमने परीक्षण करने के बाद में अब हम 3500 MCM पानी ले रहे हैं, उसे 1000 MCM पानी ज़्यादा ले रहे हैं। और ये सब रिजल्ट जब काम चालू हो गया, और कन्हैयालाल चौधरी तो वो है कि 90% काम होने के बाद में भी मैं अभी तक मैं पगड़ी नहीं बांध रहा हूँ। आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर जब हम शिलान्यास करेंगे, पगड़ी बांध के आपके बीच में आएंगे तो पता लग जाएगा कि हम तो काम कर रहे हैं। हम क्या हम काम कर रहे हैं? अब इनको जाना है तो जाके देखो, वहाँ पे सरकार में जाके देखो, या इनको किस जगह पे लाके, इनको तकलीफ है एमओयू नहीं तो आ जाओ, जब शिलान्यास भी होगा। हमारे डीपीआर भी तेजी से बन रही है, इनको एमओयू देखना है तो राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री के पास जाके बैठो भाई, एमओयू था वहाँ बताएंगे इनको। सर, लोकसभा में